Hello and welcome in this new video. In this video, we will see the CPU scheduling algorithms. So basically CPU scheduling algorithm एक रेडी क्यू प्रोसेस होती है जो कि रनिंग प्रोसेस के जाने का वेट करती है. So how understanding how the operating system manages process time and among completing process for the running queue. What is CPU scheduling? CPU scheduling is the fundamental mechanism that determine which process in the ready queue gets executed on the CPU. Which process is going to run in the process, it determines that. The scheduler act as a traffic controller of the operating system. जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेडी क्यू में प्रोसेसेस एक वन बाय वन हैंडल की जाती है और वो रनिंग क्यू को दी जाती है. डिसाइडिंग व्हेन एंड हाउ फार इज लॉन्ग ईच प्रोसेस रन कि कितने टाइम के लिए वो प्रोसेस रन करेगी सीपीयू में. Effective scheduling maximize system efficiency and throughput and responsive while ensuring far access to the CPU resources for all the process. तो minimum resources का use and utilization के साथ हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं. सो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल अप्रोचेस. जैसे एक होता है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग और दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग. इन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग द operating system can forcibly interrupt in a running process and transfer CPU control to the another process. This allows the system to respond quickly to change condition and prioritize time and critical task. तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होता है? इसमें प्रोसेस एक बार जाती है बट सीपीयू को जितना टाइम मिला होता है, 9 टाइम क्वांटम में इसको मेजर करते हैं ताकि रिस्पॉन्स टाइम के थ्रू ये एक प्रोसेस को हैंडल कर पाए. कुछ प्रोसेसेस अंदर जाती है कुछ सेकंड्स के लिए और फिर उतने सेकंड्स के लिए बाहर आती है क्योंकि प्रायोरिटी वाइज डिफाइन रहती है ये सब. एंड ओएस इट डिटरमाइंस ओएस कंट्रोल प्रोसेस स्विचिंग. स्विचिंग के लिए बहुत बेटर रहता है ये एंड बेटर सिस्टम रिस्पॉन्स, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहता है. क्योंकि होता यूँ है कि एक प्रोसेस जब जाती है सीपीयू के अंदर, तो वो दूसरी प्रोसेस का वेट नहीं करती है. वो उतने में ही एक प्रोसेस को कंप्लीट करके देन दूसरे प्रोसेस की तरफ शिफ्ट होती है. उसको वापस से जब भी वो प्रोसेस रिटर्न आएगी सीपीयू के अंदर, देन हैंडल करेगी वो उसको. सपोर्ट प्रायोरिटी बेस्ड एग्जीक्यूशन best. In the non-primitive scheduling, once a process start executing, it runs until completion or valorant yield a control. The process is itself decided when to release the CPU, give it full control over its access. बट नॉन प्रिमिटिव में होता ये है कि अगर एक प्रोसेस गई है तो वो प्रोसेस पूरी फुल कंप्लीट होकर ही आएगी, आप उसे बीच में शिफ्ट नहीं कर सकते हो. So it process control switching and simpler to implementation and lower context switching overhead. ये सब इसके बेनिफिट्स हैं. नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के कुछ एल्गोरिदम्स हैं, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ये प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर दे अराइव इन द रेडी क्यू. द फर्स्ट प्रोसेस टू रिक्वेस्ट सीपीयू टाइम गेट्स इट्स फर्स्ट एंड फॉलोड बाय द नेक्स्ट. फर्स्ट जो भी प्रोसेस आएगी उसे फर्स्टली सर्व किया जाएगा, बाकी सब जितनी भी प्रोसेस है उन्हें वन बाय वन अरेंज करके इसमें ऑपरेशन किया जाएगा. एंड सेकेंड वन इज shortest job first. The process with the shortest execution time, burst time is selected first. The minimize average waiting time but requires knowing process length in the advance. ये सीधा सीधा एक ड्यूरेशन को फाइंड करता है. ये ड्यूरेशन शॉर्टेज ड्यूरेशन में जॉब फर्स्ट और इसकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस होती है उसको एक टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करना है. प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, third one is, and each process is assigned as a priority value. The scheduler selects the highest priority process if priority are equal and FA is used as a tiebreaker. जब भी हम प्रायोरिटी शेड्यूल करते हैं तो हम प्रोसेसेस को वन बाय वन उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से कंट्रोल करते हैं, और अगर कोई प्रोसेस सेम प्रायोरिटी की आ गई तो उसके लिए हम फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व का यूज करते हैं. इसमें first come first serve is the simplest approach in this all. How it works? Processes arrived in a queue and execute sequentially basis on their arrival time. And think of it like a line at a bank. First customer in the line gets served firstly. And advantage of this simple to understand and implementation and fair in the terms of arrival order. कि जब भी कोई प्रोसेस आएगी तो उसके लिए एक फेयर टाइम और उसके लिए एक फेयर प्रोसेस होगी वो, कि जो फर्स्टली आई है वो पहले ही अपने ऑपरेशन सिस्टम में हो जाए.
नो स्टार्वेशन, इवेंचुअली एवरीवन गेट सर्व्ड। और इसमें कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं होता है, सारी प्रोसेसेस वन बाय वन अपने अप्रोचेस के हिसाब से एंड अपनी नीड्स के हिसाब से कंप्लीट होती रहती है। लिमिटेशन भी है इसकी कुछ, इसमें लिमिटेशंस आर लॉन्ग प्रोसेसेस कैन ब्लॉक शॉर्टर वन एंड कॉन्वो इफेक्ट। लॉन्ग प्रोसेसेस थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेती है, लाइक, और उसकी वजह से जो होता है नेक्स्ट प्रोसेसेस को थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से उन्हें वेट करना पड़ता है। पुअर एवरेजिंग वेस्टिंग टाइम, नॉट सुटेबल फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। ये टाइम शेयरिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी प्रोसेस होगी तो वो प्रोसेस पहले ज्यादा टाइम लेगी, अगर कोई लॉन्ग प्रोसेस है तो, और अगर कोई शॉर्ट प्रोसेस है तो वो कम टाइम लेगी। बट अगर हम एक अरेंज वाइज उसे करेंगे कि फर्स्ट पहले इसी की आएगी तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये थोड़ा सा लिमिटेशन है इसका। If जैसे मतलब शॉर्ट जॉब फर्स्ट, ऑप्टिमाइजिंग वेट टाइम, इट वर्किंग प्रिंसिपल सिलेक्ट द प्रोसेस विद द मिनिमम वर्स्ट टाइम। कि मिनिमम ड्यूरेशन के लिए एक सेट कर देती है प्रायोरिटी की, इतनी टाइम के लिए प्रोसेस कोई भी एग्जीक्यूशन में आएगी। कैन बी नॉन प्रिमिटिव, बट प्रोसेस रन्स टू कॉम्प्लीशन, और प्रिमिटिव कैन बी इंटरप्रेटेड बाय शॉर्ट प्रोसेस। की एडवांटेज इसके क्या है? एफिशिएंसी, ऑप्टिमाइजेशन, minimize average wasting time, and making optimal for the best system where execution time are predictable. And main challenge क्या है इसमें? requires knowing process length in advance, which is often impossible in real system. Estimate using historical data. And primitive scheduling एल्गोरिदम्स तीन टाइप के और होते हैं। एक राउंड रॉबिन होता है, इसमें ईच प्रोसेस गेट्स अ फिक्स्ड टाइम ऑफ स्लाइस, यानी कि क्वांटम, वही क्वांटम टाइम टू एग्जीक्यूट व्हेन टाइम एक्सपायर्स। द प्रोसेस इज प्रिमिटेड व्हेन मूव्ड इन द एंड ऑफ द रेडी क्यू। रेडी क्यू से रनिंग प्रोसेस के टाइम पे ही हो जाती है। प्रिमिटिव प्रायोरिटी, ये भी एक तरीके का एल्गोरिदम है। प्रिमिटिव प्रायोरिटी जिसके अंदर प्रायोरिटी वाइज हम सेट करते हैं प्रोसेस को कि कौन सी प्रोसेस कितनी प्रायोरिटी रखती है, और हायर प्रायोरिटी के साथ वो कब रनिंग सिस्टम में एंटर करेगी और सीपीयू कब उसे हैंडल करेगा। प्रोसेस विद द हाई प्रायोरिटी प्रेम टू लोअर प्रायोरिटी ones. If priority are equal, RR and FCFs determine execution order. And shortest remaining time first. ये वाली भी एल्गोरिदम बहुत बढ़िया है। इसके अंदर प्रिमिटिव वर्जन ऑफ SJF का यूज होता है थोड़ा बहुत, लेकिन वेयर द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एग्जीक्यूशन टाइम इन runs next. So thank you for watching this video.